हेलो फ्रेंड्स, विंसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वॉल्यूम 2, जिसमें हम लोग आज सेट नंबर 15 करेंगे। सेट नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सिर्फ मैथ का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। विद्यालय में लड़के और लड़कियां इनकी जो संख्या का अनुपात है 9:7 है। अब लड़कों में कहा जा रहा है कि लड़कों में 40% और लड़कियों में 20% की वृद्धि होती है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? इसको हम लोग मान लेते हैं 900 और ये 700। अब भी जो रेशियो अभी भी 9:7 के अनुपात में ही है। अब इसमें 40% का वृद्धि हो रहा है, तो 900 का 40% कितना होगा? 360 इसमें वृद्धि हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1260। और इसमें 700 में 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 700 का 20% कितना होगा? 140। ये ऐड हो जाएगा, 0 और 0 कट गया, रेशियो कितना हो जाएगा? 6 से 21 बार में और 6 से 14 बार में। 7 से काटिए, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 3:2 के अनुपात में ये नया रेशियो होगा। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कुणाल ने अंकित मूल्य पर 15% की छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। अंकित मूल्य पर 15% की छूट के साथ, अंकित मूल्य मार्क्स प्राइस हम लोग मान लेते हैं कितना है? 100 रुपए है, 100। अब इस पर 15% की छूट पे खरीदा है, यानी सीपी जो हो गया वो कितना हो गया? 85। 15% की छूट पे खरीदा। और आगे कहा जा रहा है उसने सूटकेस को अंकित मूल्य पर 20% के लाभ के साथ 2880 रुपए में बेचा। एसपी जो है ये क्या है? तो जो मार्क्स प्राइस है यानी अंकित मूल्य है, इस पर यह 20% का लाभ ले रहा है, यानी बेच कितना में रहा है? 120 में। 120 में बेच रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बेच रहा है जो वो यूनिट में 120 यूनिट में बेच रहा है, लेकिन रियल में जो वो पैसा लिया है वो कितना लिया है? 2880 रुपया। ये 2880 रुपया है। तो पूछा जा रहा है कि उसने सूटकेस को किस मूल्य पे खरीदा, यानी ये पूछा जा रहा है 85 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 85 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 120 यूनिट का वैल्यू 2880, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2880 बटा 120, तो 85 यूनिट का वैल्यू, इसमें 85 से गुना कर दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। ये कट जाएगा। अच्छा, इसको जो है काट लेते हैं। डिजिटल सम इसमें यूज कर सकते हैं, और अगर ऐसे काटते हैं तो 4 से 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 3 बार में, और 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 गुना 85, 24 गुना 85। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 85 दूनी कितना हो जाएगा? 170, 0, और 85 चौक 5 चौके 20, 8 चौके 32, 2 34, 0 4 2040। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 108 का मान लेते हैं ये x है, x स्क्वायर परसेंट है, इसको परसेंट को हटा के यहाँ पे बाय 100 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 अब प्लस 386, x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है तो ये रूट अंडर आएगा और ये हो जाएगा 9 6 15 7 3 2 675 डिवाइडेड बाय 108 अब गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इसको 3 से काटते हैं, 3 से ये 2 बार में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 6 18, 225 बटा 36, 225 का अगर रूट हटाते हैं तो कितना आएगा 15, ये हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 100 का आ जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 5 10, 25 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है अजय और राहुल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि वे समान शुरुआती बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा में जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा है तो वो ऐड हो जाएगा, और एक मतलब सेम डायरेक्शन है तो उसमें वेलोसिटी माइनस हो जाता है। तो इसमें देखिए अजय और राहुल जो है विपरीत दिशा में शुरुआती बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद वे एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर हैं। समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, टाइम जो होता है टाइम पूछा जा रहा है, और टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी दूरी बटे 4। दूरी कितना है इसमें 400, अब बटा 4 क्या दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में है तो 4 जो होगा वो ऐड हो जाएगा, यानी 30 20 हो जाएगा 50, ये 8 बार में कट जाएगा यानी 8 घंटा। तो समय कितना लगेगा 8 घंटा का समय लगेगा, 8 आवर्स सॉरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको देख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। फादर और सन, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र का मान लेते हैं 1 है तो पिता का कितना हो जाएगा 3, यानी 3 गुना होगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये पहले वाले में देखिए, पहले सेंटेंस में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो बात कहा जा रहा है ये वर्तमान का बात कहा जा रहा है, वर्तमान में। अब 10 वर्ष बाद का 10 वर्ष बाद, ये 10 years आफ्टर, 10
वर्ष बाद। देखिए एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए हमको यहाँ लिखना जरूरी है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। 10 वर्ष बाद जो होता है, पुत्र की आयु पिता की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। पुत्र का 1 है तो पिता का दोगुना हो जाएगा। तो उसके भी 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी इसके जो 10 वर्ष बाद है, इसके 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र का आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए, ये अगर पिछला सेट अगर आप लोग किए हैं तो उसमें बार बार हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं कि आपका छोटा भाई अगर आपसे 2 साल का छोटा है तो 40 साल बाद भी वो आपसे 2 साल का ही छोटा होगा। तो यहां पर देखिए, पिता और पुत्र का जो वर्तमान आयु का जो अंतर है वही अंतर 10 साल बाद भी होगा। यहां पर देखिए जो अंतर है यहां पर 2 यूनिट का है और यहां पर देखिए तो 1 यूनिट का है, जो पॉसिबल नहीं है। ये जब भी होगा दोनों बराबर होगा। तो अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर में 2 यूनिट है उसको नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे में है 1 यूनिट इसको 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए 1 जब गुना होगा तो दोनों से गुना हो जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा 3:1 और यहां पर 4:2। 4:2। अब देखिए तो ये अंतर जो है 2 यूनिट है और यहां पर भी 2 यूनिट का अंतर है। अगर ऐसे देखिए तो 1 यूनिट का अंतर है और ऐसे देखिए तो 10 वर्ष का अंतर है, 10 इयर्स का अंतर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इधर जो 1 यूनिट का जो अंतर है, इधर 10 वर्ष का जो अंतर है, दोनों बराबर है, यानी 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना 10 वर्ष। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 20 वर्ष और ये 4 यूनिट कितना हो जाएगा 40 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये इस उम्र का 5 साल बाद का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 और इसमें 25। जो रेशियो बनेगा इसको 5 से कट जाएगा 9 और ये 5 से 5 बार में कट जाएगा 9:5। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखिए तो 9:5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, 256 पे पावर है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। 256 पे पावर है 0.16 इंटू 256 पे पावर है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि दोनों का बेस जो है, दोनों का आधार सेम है, 256 इसका भी है 256 इसका भी है। तो जब आधार सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो 256 पे पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो 0.50 बन जाएगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 256 पे पावर 1/2 और 256 पे पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 16। 256 को लिख सकते हैं क्या 16 पे पावर स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और मल्टीप्लाई पावर कितना है 1/2, तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, बचा कितना 16 और ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। नाव सहित उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो उस नाव का वजन कितना है। 5 व्यक्ति का औसत वजन कितना है,
5 व्यक्तियों का औसत वजन दे रखा है 48 किलोग्राम। अब इसमें नाव का भी अगर इसमें ऐड कर देते हैं वजन, एक और नाव का, यानी एक और समझ लीजिए कुछ भी, एक व्यक्ति का क्वेश्चन में आपको दे दे कि एक व्यक्ति का वजन ऐड कर दिया, एक नाव का कर दिया, या कुछ भी अगर एक का ऐड कर दिया तो एवरेज जो हो गया वजन कितना हो गया 52। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का अंतर को इसके साथ गुना कर देते हैं। अंतर कितना, 4 यूनिट का अंतर है, 4 का अंतर है, और 4 जो है इससे गुना करेंगे 5 से, तो 5 चौके 20, और ये नीचे वाले में इसको ऐड कर देंगे 2 5 2 7 72, यानी जो नाव है या नया व्यक्ति जो आया है उसका जो वजन होगा वो 72 केजी का होगा। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि पूजा और प्रिया और प्रीति ने शुरुआत में 3:7:9 के अनुपात में निवेश किया। पूजा, प्रीति, पूजा, प्रिया और प्रीति, इन तीनों ने निवेश किया 3, 7 और 9 के अनुपात में। 3, 7 और 9। 2 माह बाद पूजा ने निवेश में 60% की वृद्धि की। देखिए इसको हम लोग जो 3, 7 और 9 के अनुपात में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 300, 700 और 900। रेशियो अभी भी सेम है, 3, 7, 9 के रेशियो में है। अब पूजा क्या करती है, 2 महीने के बाद 60% का वृद्धि करती है। तो 2 महीने तो जो ये 300 है, ये 300 2 महीने तक तो यही चलता है इसका। 2 महीने के बाद 60% का वृद्धि करती है। तो 2 महीना का समय खत्म हो गया, तो अब बचा कितना, 10 महीना। एक साल में 12 महीना, 2 महीना बीत गया, तो अब बचा कितना, 10 महीना। तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो 300 का 60% ऐड करके, तो 60% का वृद्धि करती है। तो 300 पहले से है, 60% और जुट जाएगा, तो 300 का 60% कितना होगा, 180। तो टोटल हो गया कितना, 180 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 480। अब ये 12 महीना कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो है प्रिया और प्रीति, ये 12 महीने के लिए जो है 700 रुपए 12 महीने के लिए निवेश करती है, और ये प्रीति 900 रुपए को 12 महीने के लिए निवेश करती है। अब जो इन्वेस्टमेंट, ये इनका इन्वेस्टमेंट है, और जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है प्रॉफिट का। तो जो इनका रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 00 कट जाएगा, इसका 00, ये 00 00 कट गया, ये कितना हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा कितना 6, 48 और 6 54, ये कितना हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा 108। प्रिया का रेशियो प्रिया का पूछा जा रहा है हिस्सा कितना होगा, जबकि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है कितना 13,325 रुपए। 13,325 में से प्रिया का अनुपात कितना 84, और ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट कितना है, तो 4 4 8 8 16 8 5 13 13 1 14 और 1 1 2 246। अब यहां पर इसको हम लोग डिजिटल सम का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। इसको देख लेते हैं, 4 2 6 6 12,
यानी 3 आता है नीचे का डिजिटल सम। नीचे में अगर 3 6 9 आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। इसको अगर काटते हैं 3 से तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6। इसका काट लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। डिजिटल सम यहाँ पे देखिए 8 2 10 यानी 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है डिजिटल सम तो किसी से भी गुना करने का जरूरत नहीं है, नीचे वाला काउंट नहीं करेंगे। और बाकी इसका देख लेते हैं तो 5 3 8 1 9 कट गया, बचा क्या 3 दूनी 6 और यहाँ पे 8 2 10, 10 मतलब 1। टोटल कर देखें तो ये डिजिटल सम हो गया 6। अब ऑप्शन में देख लीजिए किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। पहला ऑप्शन देखिए तो 8 2 10, 10 5 15, 15 यानी 5 1 6, यानी ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम 6 है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो सकता है। बाकी का चेक कर लेते हैं। बाकी का 5 4 9 कट जाएगा, बाकी बचा 5 5 इसका डिजिटल सम आ रहा है, 20 का आंसर नहीं होगा। सी में देखिए 9 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। और इसका ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो 6 4 10 8 18, 18 यानी 9, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। डिजिटल सम सिर्फ ए का आ रहा है 6, यानी ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 9 12 24 और 32 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से बनाइए। पहला है 9 2 9 7, दूसरा ऑप्शन देखिए दे रखा है 9 7 9 2, 9 7 9 2। ऑप्शन नंबर सी में है 9 9 2 और ऑप्शन नंबर डी में देखिए इसमें दे रखा है 9872, 9872। और इसमें भाग जो लगना चाहिए किसे, तो 9 12 24 और 32, 24 और 32 से। देखिए 9 12 24 और 32, देखिए 9 से भाग लगना चाहिए और ऑप्शन हमारे पास 4 है, इसी 4 में से कोई एक आंसर है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो भी संख्या है वो 9 से उसका जो ऐड है, इसका जो जोड़ है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। इसमें देखिए तो 9 9 9 7 2 9, मतलब ये जो है ये संख्या जो है 9 से विभाज्य हो रहा है। इसमें देखिए तो 9 और 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, यानी ये भी संख्या 9 से विभाज्य हो रहा है। बाकी इसमें देखिए तो 9 7 2 9 8 इसमें बच रहा है, जबकि बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। मतलब ये संख्या 9 से नहीं कट सकता है, 9 से नहीं कटेगा तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता है। बाकी देखिए ये तीनों 9 से कट जा रहा है, यहां बच गया 2, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। बच गया ये दोनों, कि इन दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए कोई संख्या अगर 12 से कट रहा है तो वो संख्या 4 और 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो इसमें देखिए ये इसका जो ऐड है वो 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 से कटेगा क्या, देखें तो 4 का व्यवस्था का नियम क्या है कि लास्ट का जो 2 अंक है ये 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो लास्ट का जो 2 अंक है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 97 4 से 4 से डिवाइड होता है क्या, ये नहीं होगा। ये देखिए तो ये 23 से कट जा रहा है, 23 चौक 92, यानी 4 से ये डिवाइड हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10। अजय ने अपने व्यक्तिगत काम के लिए 13.10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसे ऋण पर ब्याज के रूप में 8500 देने होंगे, तो उसके द्वारा उधार लिए गए मूलधन की गणना करें। देखिए, अजय जो है 13.10 ये इस दर से 4 वर्ष के लिए, टाइम दे रखा है 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष के लिए ब्याज लेता है। और जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट कितना लौटाता है 4 वर्ष बाद? 8500 का। तो देखिए, रेट और समय, टाइम, ये जो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये बराबर हो सकता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बराबर हो सकता है किसका? 8500 का। ठीक, तो इतना यूनिट का वैल्यू है 8500। तो जब मूलधन जब भी होता है वो 100% होता है। मूलधन पूछा जा रहा है, और मूलधन जब भी होगा, प्रिंसिपल जब भी होगा, वो 100% होगा। तो इतना परसेंट का वैल्यू दे रखा है 8500, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। इसको गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 52.40% बराबर 8500। तो 1% का कितना हो जाएगा? 8500 बटे 52.40। 100% का वैल्यू इसी में कर लेते हैं। 1% का वैल्यू ये हो गया, 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो 100 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 और 0 कट गया। अच्छा, ये जो आंसर आपका दिया गया है ये अप्रॉक्स वैल्यू दिया गया है। जो ऑप्शन आपको मिला है ये अप्रॉक्स में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो जो आंसर आएगा वो इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और आपको जो सॉल्व भी करना है तो ये अप्रॉक्स में ही सॉल्व करना है। इसको हम लोग डिजिटल सम से भी नहीं बना सकते हैं। तो इसको अगर काटते हैं हम लोग, 2 से ही काटते हैं, चार से भी कट जाएगा, 524। ये तो कट गया था, 524 है। तो 4 से अगर काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 131, और ये 4 से काटते हैं तो 25। इसको 131 ना मान के, काटने में सहूलियत होगा, इसको 130 मान लेते हैं। तो ये और ये 0 कट जाएगा। और 850 13 से अगर काटते हैं तो 13 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में 78, 13 78, 15 में 8 गया 7, 13 25 65। 5 13 39। अच्छा, 65 लगभग जो वैल्यू आएगा 65.3 गुना 25। अच्छा, 25 गुना में 25 है तो 25 को हम लोग 100/4 भी लिख सकते हैं। तो 25 के जगह पे 100/4 ये लिख देते हैं। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से एक बार में कटेगा, 4 छके 24, 4 तिया 12, यानी लगभग जो होगा 103। ये पॉइंट हटा देते हैं। लगभग में 16,300 के आसपास में जा रहा है। ये 16,300 के आसपास में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन 16,000 वाला एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू दिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, एक पाइप 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। आधी टंकी भर जाने के बाद उसी पाइप के समान 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। देखिए पाइप जो है, क्वेश्चन नंबर 11 मान लेते हैं एक पाइप ए है जो कितना 6 घंटे में टंकी को भर देता है। ठीक, अब जब टंकी आधा भर जाता है, मान लेते हैं ये टंकी है हमारा, ठीक, इस टंकी को 6 घंटे में पाइप ए जो है 6 घंटे में भर देता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब टंकी आधा भर जाता है, आधा यानी यहां तक भर जाता है, तो आधा भरने में पाइप ए जो है पूरा भरने में 6 घंटा का टाइम लगाता है, तो आधा भरने में कितना 3 घंटे का समय लगाएगा, 3 घंटा। अब 3 घंटा समय लगा दिया है पाइप ए। अब कहा जा रहा है कि 3 घंटे के बाद इसके जैसा 3 और पाइप खोल दिया जाता है, यानी ए जो है इसके जैसा बी सी डी 3 और पाइप खोल दिया गया। तो 3 घंटा जो, अगर ए जो है 3 घंटा भर चुका है, तो टाइम अब बचा है कितना 3 घंटा, और 3 घंटा जो है इस तरह का 4 पाइप लगा है, यानी जो समय है वो 4 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो समय जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी समय 4 भाग में बढ़ गया। अब ये घंटा में है, इसको मिनट में बदल लेते हैं, तो मिनट में बदलने के लिए कितना 60 से गुना करना पड़ेगा। 4 से ये 15 बार में कट जाएगा, 15 या 45, यानी आधा जो है इसके ऊपर जो है चारों पाइप काम करेगा और 45 मिनट में टंकी को भर देगा। यानी टोटल टाइम पूछा जा रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 घंटा और प्लस 45 मिनट, यानी 3 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है एक व्यक्ति 430 किलोमीटर की यात्रा आंशिक ट्रेन द्वारा और आंशिक जहाज द्वारा पूरी करता है। वह जहाज पर 10 घंटे अधिक समय व्यतीत करता है यदि जहाज का वेग 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। जहाज का वेग कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। टोटल जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 430 किलोमीटर का, जिसमें से कुछ भाग ये जहाज से तय करता है, मान लेते हैं इतना जहाज से गया, और बाकी जो है वो ट्रेन से गया। जहाज का स्पीड दे रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका दे रखा है 65, ट्रेन का 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो वह जहाज से कितनी दूरी तय करता है। मान लेते हैं जो जहाज से दूरी डिस्टेंस कवर किया वो मान लेते हैं इतना x किलोमीटर, इतना जो दूरी कवर किया वो x किलोमीटर तक कवर कर लिया। तो बाकी 430 किलोमीटर में x किलोमीटर ये कवर किया है, तो बाकी बचा कितना 430 माइनस x किलोमीटर। ये इतना से लेकर के इतना सा का डिस्टेंस कितना है 430 माइनस x किलोमीटर। समय का अंतर दिया गया है कि इसमें जो टाइम है वो 10 घंटे का ज्यादा समय लगाता है। तो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया गया कितना x किलोमीटर, किस चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है यानी 430 माइनस x जो है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये भी समय है, ये भी समय है, दोनों के बीच का जो समय का जो अंतर है वो कितने हैं 10 घंटा का। ठीक, तो x का मान हम लोगों को निकालना है कि जहाज से कितनी दूरी तय किया गया है, यानी x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से पुट करेंगे, और ऑप्शन से पुट करेंगे तो देखिए इसमें जो ऑप्शन से पुट करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है 320, 380,
20 और 300। अब इसमें आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है, देखिए जो कैलकुलेशन आपका इजीली कैलकुलेट हो जाए, सबसे पहले वैसे ऑप्शन को आपको उठाना है। अब देखिए 420 उठा लेंगे तो 420 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो दोनों का अंदर कितना होगा 10 और 10/65। कैलकुलेशन इजी तो है नहीं, तो हम लोग पहले ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जिसका कैलकुलेशन इजी होगा। 300, इसमें देखिए 300 उठाते हैं तो 300 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 100 अब बटा 25, ठीक। ये और ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 4 तिया 12 माइनस, इसको देखिए अगर x के जगह पे हम लोग 300 रखेंगे तो 400 में 300 430 में 300 माइनस हो जाएगा, बचा कितना 130, 130 डिवाइडेड बाय 65। ये देखिए 2 बार में कट जाता है, यानी 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10। और ये क्या कर रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ पे भी 10 है। तो ऑप्शन इसका मतलब जो हम लोग चूज किए हैं सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 माइनस, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9 माइनस 1:2/9, यानी 1/2/9। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 11/9, 11/9 ऑफ, यानी का को हम लोग क्या करते हैं गुना के साइन से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा कितना 11 तिया 33 3 36/11, 36/11। और पहले जो क्रिया होता है वो का ही होता है, तो यहाँ पे ही हम लोग कर लेते हैं 9 चौके 36, 11 और 11 कट गया। इसके बाद देखिए डिवाइडेड बाय कितना है 5 सत्ते 35 से 36/7, और फिर ऑफ है यानी का गुना 7/9, 7/9, और 7 और 7 कट जाएगा 9 चौके 36। तो क्या बचा 9 माइनस का साइन 4 डिवाइडेड बाय 4। अब पहले भाग होगा तो 9 माइनस 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, और 9 में 1 गया तो 8। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, देखिए इसमें जो इंग्लिश में दिया गया है वो गलत दिया गया है, और हिंदी में जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, और इंग्लिश में देखिए हिंदी वाले में 9 छोड़ दिया गया है। इंग्लिश में देखिए दिया गया है 11 7 6 9, यही 9 हिंदी वाले में छोड़ दिया गया है। 12 15 और 19। इसका पूछा जा रहा है माध्यिका मीडियन क्या होगा, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में मतलब जो पहले सबसे छोटा है उसको पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है 6 है, फिर 7 है, 9 11 12 15 19, और उसके बाद क्या करते हैं जो बीच वाला संख्या है वो हमारा आंसर होता है। 3 देखिए इधर से हटा दिए, 3 इधर से हटा दिए, बीच में बचा क्या 11, तो हमारा जो आंसर होगा 11 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है 32 रुपए 32 प्रति किलोग्राम वाली दार्जिलिंग चाय और 25 रुपए
प्रति किलोग्राम वाली असम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि उस मिश्रण को 32 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ बेचने पे कहा जा रहा है। देखिए एक 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है और एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर जो वैल्यू पुट होगा वो कितना कॉस्ट पड़ता है। एक 32 रुपया वाला खरीदे, एक 25 रुपया वाला खरीदे, दोनों को मिला दिए तो एवरेज जो कॉस्ट पड़ा खरीदने में वो कितना है, तो वो बीच में रख करके एलिगेशन हम लोग करते हैं। लेकिन जो खरीदने का जो दिया गया है कॉस्ट वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बेचने का दिया गया है कि बेचने पर कितना, तो 32 रुपया 40 पैसे में बेचा जा रहा है और बेच करके 20% का लाभ कमाया जा रहा है। अच्छा 20% का लाभ मतलब 20/100, 20% मतलब क्या, 20/100, ये कटेगा तो कितना 1/5, 20 पंचे 100। अगर लाभ हो रहा है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, हानि होता लॉस करता तो इसमें माइनस हो जाता, लाभ कर रहा है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा कितना 5 1 6 और नीचे में एज इट इज रह जाएगा यानी 6/5। अब देखिए क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ये दिया गया है एसपी बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया गया है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। जब भी हम लोगों को पीछे खरीदना, पहले आदमी खरीदता है फिर बेचता है, तो बेचना हुआ बाद का प्रोसेस, खरीदना हुआ पहले का प्रोसेस। तो जब भी हमें पीछे का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू से उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। आगे का वैल्यू निकालना हो, जैसे क्रय मूल्य दिया गया है, एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो खरीदने का काम पीछे है और बेचने का काम क्या है, बाद का है। तो जब भी क्रय मूल्य दिया हुआ है और बेचने का विक्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग सीधा गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है और क्रय मूल्य निकालना है यानी पीछे का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसके साथ उल्टा गुना करेंगे, यानी 6/5 है तो 5/6 से गुना करेंगे। 6 से ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 5 बार में, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 0, 6 पंचे 30 के 0 और 25 3 28 यानी 28 हो जाएगा ये। क्रय मूल्य जो होगा वो 28 हो जाएगा। इसको एलिगेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी जो रेशियो बनेगा 3:4 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन देखिए 3:4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और कोशिश करें हम लोग जल्दी से जल्दी वॉल्यूम 3 को स्टार्ट करने का, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।